मंत्री जी न्याय करें। उच्च अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग कल शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे, वहाँ ये बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री है नहीं, पता नहीं है नहीं, हम लोग से मुलाकात नहीं करना चाहते, हमारी मांगों को पूरा नहीं करना। आज ये धरना करते हुए हम लोगों का 5वां दिन है। अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ धरने पर बैठाने का ही आश्वासन मिल रहा है कि आप धरने पर बैठे रहिए, आपका काम होता जाएगा। और बैठे हुए 5 दिन हो गया। 5 दिन से किसी भी आला कमान अधिकारी ने, किसी भी शासन के उच्च अधिकारी या पदाधिकारी जो भी हैं, उन लोगों ने आकर के किसी भी प्रकार का हम लोगों से संज्ञान। शिक्षक भर्तियों में आरक्षित वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 5% छूट मिली थी। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये धरना जारी रहेगा। आज ये धरना करते हुए हम लोगों का 5वां दिन है। अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ धरने पर बैठाने का ही आश्वासन मिल रहा है कि आप धरने पर बैठे रहिए, आपका काम होता जाएगा। और बैठे हुए 5 दिन हो गया। 5 दिन से किसी भी आला कमान अधिकारी ने, किसी भी शासन के उच्च अधिकारी या पदाधिकारी जो भी हैं, उन लोगों ने आकर के किसी भी प्रकार का हम लोगों से संज्ञान नहीं लिया कि आप इतने दिनों से इस धरने पर क्यों बैठे हैं। बारिश हो रही है, खाने पीने के लिए समस्या है, हर प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके शासन से आकर के हम लोगों की खबर लेने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। कल बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोगों ने फिर मिलने की कोशिश की। बार बार यही बताया जा रहा है कि मंत्री जी आवास पर नहीं है, मंत्री जी आवास पर नहीं है। मंत्री जी हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं कि आवास छोड़ करके भाग करके हम लोगों की बातों को, हम लोगों को गुमराह करके इस स्थान से हटाना चाहते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग अब इस समय इस पायदान पर पहुंच चुके हैं। हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, बंडे कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार से नहीं सुना जा रहा है। सिर्फ बार बार ये कह करके हटाया जा रहा है कि आप लोग गलत मांग कर रहे हैं, गलत मांग कर रहे हैं, जबकि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई गलत मांग हम लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। चैनल के माध्यम से कि बार बार वही चीज़ें निकल करके आ रही हैं, हम लोगों को बस उसी पायदान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी मंत्री के जहाँ जाएँ, किसी विधायक के जहाँ जाएँ, किसी भी उच्च पदाधिकारी से हम मिलने जाएं, तो बार बार यही चीज़ होता है कि आपका काम हो गया है, आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन हमारी नियुक्ति कब होगी, अभी तक ये बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। माननीय बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा अभी कल हम लोगों ने मुलाकात किया उनसे जा करके, तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल करके अपनी बात को निस्तारित करवाने का प्रयास करिए। अगर वो कहते हैं तो हम नियुक्ति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कान में तेल पड़ गया है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे आ रहे हैं। जबकि हमने उनके आवास पर जा करके धरना प्रदर्शन भी किया, हम लोगों को वहाँ से मारा पीटा गया, इको गार्डन में ला करके फेंक दिया गया है। हम लोग अब 5वां दिन है धरने का, और धरने पर बैठ करके हम लोग यहाँ पर आर्थिक, मानसिक हर प्रकार की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का कहीं से भी उद्धार होने का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को आगाह किया जाए कि अगर हमारे साथ इस तरीके से बदसलूकी होती रही तो हम और भयानक आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम लोग कहीं पर भी माननीय मुख्यमंत्री आवास को, विधानसभा पे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर जगह से जा कर के अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए डटे रहेंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आगे अनवरत ये धरना चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है। दो 3 संवैधानिक संस्थाओं का आदेश होते हुए भी हमारे साथ पता नहीं क्यों इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये मिसबिहेव किया जा रहा है, जो हमारे हित में कभी भी निकल करके नहीं आता है। हमें ये बार बार हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग गलत मांग, क्यों गलत मांग है, किस लिए गलत मांग है। जब संवैधानिक संस्थाओं ने आदेश दिया है तो वो गलत कैसे हो सकता है। संवैधानिक संस्थाओं के आदेश का पालन नहीं करना चाहती है सरकार, या उनके आला कमान अधिकारी सरकार को पालन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अभी माननीय अनुसचिव द्वारा एक रीट दायर करने के लिए, याचिका दायर करने के लिए उनके द्वारा एक आर्डर पारित किया गया है कि सरकार आपके खिलाफ कोर्ट जाना चाहती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे खिलाफ कोर्ट क्यों जाना चाहती है, क्या हमने गलत किया है। हमारा आरक्षण भी आप खा रहे हैं, हमारे खिलाफ आप कोर्ट जा रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को उन आला कमान अधिकारियों के कान में भी डालना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। आप जिस तरीके से हमें बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम टूटेंगे नहीं, हम इस तरीके से डटे रहेंगे, और तब तक हम ये डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। ये 68,500 में सबसे पहले तो इसका जो विज्ञापन ही जारी हुआ था, उसमें जो ऊंचे स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमें हमारे संवैधानिक
अधिकार से हमें वंचित करने का प्रयास किया। ओबीसी के लिए और दिव्यांग के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 5% की छूट देनी चाहिए वो लोगों ने नहीं दी। इसके बाद हम जो सरकार ने ओबीसी के लिए, ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए जो संस्था का गठन किया है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन संस्थाओं का गठन सरकार द्वारा ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए ही किया गया है और ये इन्हीं की संस्थाएं हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार अपनी हठधर्मता के कारण अपनी ही संस्थाओं की संस्तुतियों को नहीं मान रही है। अपनी ही संस्थाओं के दिए हुए आदेश के लिए ये लोग नहीं मान रहे हैं। आखिर फिर इन संस्थाओं का औचित्य क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारी बात सुनी, हमें न्याय दिया, हमारे पक्ष में फैसला दिया और सरकार से 1 सप्ताह में रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया। लेकिन 1 सप्ताह की जगह आज 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया और सरकार के किसी भी अधिकारी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी हमारे पक्ष को सुना, हमारे दर्द को समझा और अधिकारियों की गलती मानते हुए उन्होंने 5% छूट देते हुए रिजल्ट जारी करने के सरकार को निर्देश दिए। लेकिन या तो ये अधिकारी सरकार के लिए गुमराह कर रहे हैं या सरकार की खुद ही मंशा नहीं है, समझ में नहीं आता। ये कोई और संस्थाएं नहीं है, सरकार की अपनी ही संस्थाएं जो संस्तुति कर रही हैं और सरकार अपनी संस्थाओं की संस्तुतियों को नहीं मान रही है। अपनी जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं उन संस्थाओं के आदेश के लिए दरकिनार कर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। ये बहुत गलत है, हमारा शोषण किया जा रहा है। हम लगातार मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेल रहे हैं। यहाँ पर इस भीषण गर्मी में, बरसात में, ऐसे खुले मौसम में यहाँ पड़े हुए हैं और कोई भी अधिकारी, आज 5वां दिन है, हमसे ना तो कोई मुलाकात करने आया है, ना ही किसी ने पूछा है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। भाई आपका विकास अयोध्या से। कितने दिन हो गए यहाँ धरने को? सर आज हमारा 5वां दिन है धरने का। किसी से उच्च अधिकारियों से मुलाकात अभी तक हुई? अभी तक किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग कल शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे, वहाँ ये बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री है नहीं, पता नहीं है नहीं, हम लोग से मुलाकात नहीं करना चाहते, हमारी मांगों को पूरा नहीं करना चाहते। मैं शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूँ हमारी मांग जायज़ है। NCBC की रिपोर्ट है जो कि आपके ही सरकार द्वारा बनाई गई संस्था से रिपोर्ट आई है और उसको जो अधिकारी, आला कमान अधिकारी, उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट जा रही है। जब एक संस्था से आई हुई, संवैधानिक संस्था से आई हुई रिपोर्ट है, उसको दूसरी संवैधानिक संस्था में चैलेंज करने का क्या मतलब है?